गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक पूरे 30 प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला होगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 31 है, इम्परवियस नेचर ऑफ कार फॉर वाटर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच केमिकल। कह रहा है क्वेश्चन कि कार्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है। ऑप्शन ए लिग्निन, बी सुबेरिन, सी पेक्टिन, डी हेमीसेलुलोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुबेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती है। यह फेनोलिक अम्ल अथवा प्रोपियोनिक अम्ल का बहुलक है और जलीय अपघटक से ग्लिसरॉल बनता है। यह कार्क कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में मिलता है। यह अपारगम्य है। अब चलिए इसके लिग्निन के विषय में अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन बी तो सही है लेकिन ए के विषय में बात करते हैं। लिग्निन पॉलीफिनोल का बहुलक है। इसकी उपस्थिति से कोशिका भित्ति अधिक मजबूत होती है। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन के विषय में अगर बात करें तो पेक्टिन मध्य पटलिका का मुख्य घटक है। यह जल को सरलता से अवशोषित करता है। खाद्य पदार्थों में पेक्टिन का जेली के रूप में तथा मुरब्बे के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, ए लायना इज अ, कह रहा है कि लायना है एक। ऑप्शन ए है उडी हर्ब, बी है उडी क्लाइंबर, सी स्मॉल ट्री एंड डी अंडर श्रब। लायना क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी उडी क्लाइंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लायना एक काष्ठी उपरिरोह जिसको उडी क्लाइंबर हैं, इसका तना काष्ठी होता है। वह तना ही दूसरे आधार के साथ लिपट कर चढ़ता है, जैसे डायस्कोरिया चोटी तक पहुंचता है। ये लताएं मिट्टी में जड़ों द्वारा स्थिर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, विच जीनस ऑफ कुकुरबिटेसी हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बढ़िया क्वेश्चन है। कुकुरबिटेसी के किस वंश में द्विलैंगिक फूल लगते हैं? ऑप्शन है कुकुरबिटा, बी लुप्फा, सी साइजोपिपॉन, डी थैलाडेंथा। राइट आंसर हो जाएगा इसका। कुकुरबिटेसी के किस वंश में द्विलैंगिक फूल उगते हैं? साइजोपिपान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुकुरबिटेसी में साइजोपिपान नामक फूल द्विलिंगी होता है। बाकी के जो इसमें ऑप्शन दिए हैं इसमें एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। द्विलिंगी क्षेत्रों में नर और मादा दोनों एक पुष्प पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, द एल्ब्यूमिनस सेल्स अकर इन। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ए हाइड्रोफाइट्स, बी वेसल्स ऑफ डाइकार्स, सी मोनोकार्स, डी जिम्नोस्पर्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्ब्यूमिनस सेल्स अकर, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं भी कंपेनियन सेल्स की तरह होती हैं। ये कोशिकाएं सीव सेल्स के साथ उपस्थित रहती हैं। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं केवल बीज रहित वेस्कुलर प्लांट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, द बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट टच मी नॉट। बेहतर क्वेश्चन है। इज टच मी नॉट पौधों का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए है एल्बिजिजिया लैबेक, बी है मिमोसा पिडिका, सी है कैसिया फिस्टुला एंड डी है बोहेनिया वेरिगेटा। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्या है? मिमोसा पुडिका, जो किसका वैज्ञानिक नाम है? छुई मुई या लाजवंती पौधे का, जिसे टच करने के बाद टच मी नॉट, टच करने के बाद क्या होता है वो छुई मुई पौधा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स काज बर्ड फ्लू। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? H5N1। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाई। कह रहा है कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है। ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, बी है रिफैम्पिसिन,
ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड डी है क्लोरेम्फेनिकोल। राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिफेम्पिसिन द्वारा। रिफेम्पिसिन विशेष रूप से बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्रिया करने से रोकता है, जबकि स्तनधारी में पाया जाने वाला एंजाइम रिफाम्पिन से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्रिया प्रभावित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन अ कोडान। एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए। किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं? ऑप्शन ए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बी है जेड डीएनए, सी सैटेलाइट डीएनए एंड डी पॉलिएंड्रिक डीएनए, सॉरी पॉलिएंड्रोमिक डीएनए। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए कहते हैं। दो भिन्न जातियों के जंतुओं के डीएनए में फेर बदल कर बनाए गए डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर आर अबाउट जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। कह रहा है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग कितने जीन उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है 15,000, बी 25,000, सी 30,000 एंड ऑप्शन नंबर डी मोर देन 50,000। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 30,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको किस नाम से जानते हैं? HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन उपस्थित होते हैं। ह्यूमन जीन न्यूक्लिक एसिड के समुच्चय होते हैं। ह्यूमन जीनोम में प्रोटीन युक्त डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए दोनों पाए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत एक पूर्णतः मानव जीनोम सीक्वेंस तैयार किया गया था। जीन जीनोम का वह भाग है जिसका आरएनए के रूप में लिप्यंतरण होता है, और यह संदेशवाहक आरएनए है तो फिर प्रोटीन के निर्माण के रूप में होता है। यदि यह आरएनए या टीआरएनए है तो यह कोशिका में प्रोटीन निर्माण संबंधी अन्य कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस कास्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा बिलोंग्स टू क्लास। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्ब्यूगा कैंडिडा जो क्रूसीफेरी में सफ़ेद जंग होता है वह इस वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए ओमाइसिटीज, बी प्लाज्मोफोरा, सी फाइटोप्थोरा एंड डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ओमाइसिटीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन है फाइटोएलेक्सिन्स हैं सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस टू किल द होस्ट। रोगाणुओं से उत्पन्न कुछ रसायन जो होस्ट पौधों को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सर्टेन फिनोलिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट टू किल द पैथोजेंस। कुछ फिनोलिक पदार्थ जो होस्ट पौधों द्वारा रोगाणुओं को मारने के लिए उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सर्टेन केमिकल्स इसेंशियल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कह रहे हैं पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए जरूरी रसायन है। एंड ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हेल्प द पैथोजेंस टू इन्वेड द होस्ट सेल। कुछ अकार्बनिक पदार्थ जो होस्ट पौधों पर आक्रमण में रोगाणुओं की सहायता करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फाइटोएलेक्सिन्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइटोएलेक्सिन्स। क्या है? फाइटोएलेक्सिन्स हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और क्या है ऑप्शन नंबर बी? सर्टेन फिनोलिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट टू किल द पैथोजेंस। कुछ फिनोलिक पदार्थ जो होस्ट पौधों द्वारा रोगाणुओं को मारने के लिए उत्पन्न होते हैं उसको फाइटोएलेक्सिन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स व्हिच हैज द प्रॉब्लम ऑफ बायोमैग्निफिकेशन।
निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषकों में से बायोमैग्निफिकेशन की समस्या किसमें है? ऑप्शन ए SO2, बी HG फंगिसाइड्स, सी C3 एंड CO2 एंड डी NO3। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HB फंगिसाइड्स इसका राइट आंसर है। मरकरी, जिसको HG कहते हैं, अक्षयकारी वायु प्रदूषक हैं जिसमें बायोमैग्निफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इसका विघटन अपघटकों द्वारा नहीं हो पाता है तथा पोषक स्तर के प्रत्येक स्तर पर इसका मान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कम्युनिटीज वुड हैव ट्रीज। कह रहा है कि किस जीवीय समुदाय में वृक्ष होंगे? ए टुंड्रा, बी टैगा, सी श्रबलैंड, डी इंटरटाइडल जोन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टैगा। टैगा जीव समुदाय में स्पष्टता शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता है और यह आज भी उस मध्य जीविकल्प जिसको मेसोजोइक कीड़ा कहते हैं की याद दिलाता है। जब पृथ्वी पर अनावृत बीजियों का युग था, यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से होते हैं? चीड़ होते हैं, फर होते हैं, लार्च होते हैं, देवदार होते हैं। टुंड्रा जीव, अगर टुंड्रा की बात की जाए जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसके विषय में बात की जाए तो टुंड्रा जीव समुदाय में वृक्ष पूर्णतः अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार यहाँ रेप्टाइल्स और एम्फीबिया वर्ग के जंतु भी अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन। किसका घटना जलोद्भिद का लक्षण है? ए जाइलम का, बी फ्लोएम का, सी बोथ जाइलम एंड फ्लोएम एंड डी वेस्कुलर बंडल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोद्भिद पौधों में जाइलम आंशिक रूप से विकसित होते हैं क्योंकि ये पौधे अपने शरीर की पूरी सतह से जल का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन क्या है? दीज फूड चेन विच बिगिंस विद द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। कह रहा है कि किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्राइमरी फूड चेन, बी एडैफिक फूड चेन, सी डेट्रिटस फूड चेन एंड डी ग्रेजिंग फूड चेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेट्राइटस फूड चेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेट्राइटस फूड चेन का आरंभ मृत जंतु के कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ होती हैं जिन्हें कोई दूसरे जंतु खाते हैं। इस खाद्य श्रृंखला के जंतु अकार्बनिक पोषक तत्व का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ब्लू बेबी, जिसको बोलते हैं मिथेनोग्लोबिनीमिया डिजीज इज काज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ। कह रहा है ब्लू बेबी जिसको मिथेनोग्लोबिनीमिया नामक रोग होता है वो पेयजल के अधिक सांद्रता में संदूषित होने से किसके? ऑप्शन ए क्लोराइड के, बी नाइट्रेट के, सी सल्फेट के एंड डी आयोडाइड के। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट के। तो इसके कारण एक्चुअल में होता क्या है, ब्लू बेबी ये नाम रखा क्यों गया है? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बच्चे का शरीर होता है वो नीला पड़ जाता है, नाइट्रेट की अधिकता होती है और जो कि मिथेनोग्लोबिन से जुड़ के रक्त का रंग नीला कर देता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया? ए हैं क्लीमेंटस, बी टेंसले, सी हैकल एंड डी ओडम। राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेंसले इसका राइट आंसर होगा। और टेंसले इस शब्द का प्रयोग कब किए थे? 1935 यानी 1935 में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज इज गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट बाय। क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं उसमें बहुत ह्रास हो रहा है। इसमें ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर जो होगा CFC होगा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगा।
तो इसके कारण ये जो है इसमें ह्रास हो रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि ओजोन जो है समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? पेट्रो प्लांट्स वेयर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाई। पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। ए लैमार्क, बी डार्विन, सी हैच एंड स्लेड, डी यम केल्विन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यम केल्विन इसका राइट आंसर है। एक्चुअल में जो पेट्रोपादप होते हैं वो यम केल्विन द्वारा सबसे पहले पहचाने गए थे। कुछ जातियां प्रकाश संश्लेषण उत्पाद जैसे कि हाइड्रोकार्बन का संचय करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेट्रो प्लांट या पेट्रोलियम पौधे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है। ऑप्शन है ब्लू लाइट, बी ग्रीन लाइट, सी रेड लाइट, डी व्हाइट लाइट। कुछ बुक्स में ब्लू लाइट दिया है, जबकि एक्चुअल में अगर ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में कंसीडर करें तो सबसे मोस्ट रेलिवेंट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी रेड लाइट होगा। तो ब्लू लाइट किसी किसी बुक में दिया है। रेड लाइट के बाद की अगर बात करता तो ज़्यादा बेहतर होता, ब्लू लाइट इसके बाद वो आंसर हो सकता था, बट एक्चुअल में रेड लाइट होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक लाल प्रकाश में सक्रिय होती है। नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखिएगा। प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA कह रहा है कि IAA का फुल फॉर्म जानते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड का प्राथमिक पुरोगामी होता है। क्वेश्चन है ए ट्रिप्टोफैन, बी टायरोसिन, सी ल्यूसीन, डी मेथियोनिन। राइट आंसर क्या होगा? ट्रिप्टोफैन। तो IAA का जो प्रिकर्सर क्या है प्राइमरी प्रिकर्सर, वो ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन एक अल्फा अमीनो एसिड है। इसका उपयोग प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में किया जाता है। ट्रिप्टोफैन का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है इसका? C11H12N2O2। ये इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन देखिएगा। In the respiratory electron transport system, the final acceptor of electron is। कह रहा है कि श्वसनीय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम बी, ऑप्शन बी है साइटोक्रोम ए, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, डी यूबिक्विनोन। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन क्या है? प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूसेस सेल डिवीजन इज। कह रहा है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप है, हार्मोन है। ऑप्शन है ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी काइनिन एंड डी डोर्मिन। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो पादप हार्मोन होता है वो हो जाएगा काइनिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह एक पादप हार्मोन है जिसे साइटोकाइनिन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तारण और कोशिका विभेदन को बढ़ाता है। यह पौधों के अंगों की जीर्णता तथा शीर्ष प्रभाविता को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है जंपिंग जीन इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाई। मक्के का जंपिंग जीन खोजा गया था। ऑप्शन ए HG खुराना, बी TM मॉर्गन, सी बारबारा मैक्लिंटॉक, डी बीडल एंड टाटम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी बारबारा मैक्लिंटॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंपिंग जीन की खोज बारबारा मैक्लिंटॉक ने किस में की थी? मक्के में की थी, और इस खोज के लिए उन्हें 1983 यानी 1983 में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और जंपिंग जीन क्या है? एक ऐसा जीन है जो एक क्रम से दूसरे में स्थानांतरित होता है, यानी जंप करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन। सर्सिनोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। ए पिस्टिया, बी क्रोटलेरिया, सी रैफनेस, बी ओपुंसिया।
राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ओपुलेंशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सर्सिनोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन क्या है, हर्कोगैमी इच फाउंडेज स्व अनिषेच उभयलिंगता पाई जाती है। हर्कोगैमी इच फाउंडेन, ऑप्शन ए कॉटन, बी मैरीगोल्ड, सी कैलोट्रोपिस, डी बाजरा। राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी कैलोट्रोपिस, मिंटू से मदार में कैसा पाया जाता है हर्कोगैमी। कुछ विशेष संरचना वाले समकालपक्व पुष्पों के पुष्पीय भाग में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिससे कि उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता। इसी दशा को हर्कोगैमी कहते हैं। यह मदार तथा आर्किड्स आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन देखिएगा, द सोर्स ऑफ इसबगोल इज, इसबगोल का स्रोत है ए मोरस एल्बा, बी इफेड्रा फोलिएटा, सी प्लेंटोगो ओवेटा एंड डी आर्जिमोन मैक्सिकाना। राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्लेंटोगो ओवेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसबगोल प्लेंटोगो ओवेटा के बीज से प्राप्त होता है। यह कब्ज एवं अन्य पाचन संबंधी रोगों के इलाज में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सीसम प्लांट बिलोंग टू फैमिली, ऑप्शन ए डिप्टरोकार्पेसी, बी फैबेसी, सी वर्बिनेसी, डी पाइनेसी। राइट आंसर क्या होगा इसका, शीशम। शीशम किस कुल का पौधा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैबेसी कुल का पौधा है। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या है, डलवर्जिया शिशु है, जो कुल फैबेसी के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग फर्नीचर, रेलवे स्लीपर तथा दरवाजे आदि बनाने के काम आता है। कुछ और पौधों के विषय में बात कर लें, जैसे जो अधिकांश क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सागौन या टीक है, उसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, टेक्टोना ग्रैंडिस हो जाएगा, जो लैमिएसी कुल के अंतर्गत आता है। जैसे कि साल के विषय में बात की जाए तो साल का वानस्पतिक नाम सोरिया रोबस्टा है, जो डिप्टरोकार्पेसी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पेक्टिन इन द मिडिल लैमेला इज। कह रहा है कि मध्य पटलिका में पेक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई है। ऑप्शन ए गैलेक्ट्रोनिक एसिड, बी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, सी मेन्यूरोनिक एसिड एंड डी पेक्टिनिक एसिड। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, मध्य पटलिका में पेक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई क्या है, इसको बोलते हैं गैलेक्ट्रोनिक एसिड। तो इस प्रकार से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक्चुअल में जब वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या वीडियो को लाइक करें, जैसे बातें आपसे नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए भी थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ लाइक किया करें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने का जो है पर्पज़ क्लियर होता है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।